हेलो गाइस, हेलो व्हाट्सएप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम स्वाति, हम आ चुके हैं एक और बिग बॉस रिव्यू वीडियो लेके गाइस, जो आया है, लेट मी चेक। 27 अक्टूबर, मंडे। हाँ, मंडे को एपिसोड आया है, तो हम लोग इसका जल्दी रिव्यू करते हैं। फालतू की बकवास ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं। कल जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है भाई, उस पे ही शुरू करेंगे। फिलहाल हम बात अभिषेक के बारे में करेंगे। कल क्या हुआ है, क्यों सारे घर वाले नॉमिनेट हो गए, अभिषेक अशनूर होते होते कैसे बच गए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सोचो, ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, शायद मेकर समझते हैं कि ऑडियंस थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन नहीं है। आप सोचो, ये जो अशनूर और अभिषेक जो पानी में नहाते हुए या स्विमिंग पूल में नहाते हुए या इधर उधर कहीं सोफे पे या कहीं पे माइक उसको छुपाना पड़ा था, तो क्या डिस्कस कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। एक्चुअली ये तिल्ली लगाई किसने थी, ये जो बात हुई थी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। अगर आप दिमाग लगाओ रहा है, कहीं ना कहीं मेकर्स ही चाहते थे भाई, दोनों में से किसी एक को घर के बाहर फेंकना, निकालना, जो भी आप समझ लो। मेरे हिसाब से कहीं न कहीं मेकर्स की ही लगाई हुई एक तिल्ली है, क्योंकि मेकर्स को पता है अगर हम कोई बात छेड़ेंगे तो अभिषेक जहाँ तक है ना, थोड़ा डरा हुआ तो है भाई। वो सबको बोल रहा है फट्टू, फट्टू, लेकिन फिलहाल अभी तक फट्टू कौन लग रहा है? अभिषेक ज़्यादा लग रहा है भाई, फट्टू डरा हुआ बहुत लग रहा है। कहीं न कहीं छुप के बातें करना, या अशनूर उसको समझा रही है। अशनूर भाई है तो स्मार्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्मार्टली बंदी खेल रही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, गलत हो या सही हो रखती है बंदी। कभी-कभी गलत में भी रख देती है। तो स्टार्ट तो ये वीकेंड के वार से हुआ है, जब सलमान खान ने बोला अभिषेक तुम्हारी एक्स, तो बात बात तो वहां से स्टार्ट हुई। अभी मेकर्स को कहीं ना कहीं पता है, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक बोलते हैं ना मेकर्स ने एक क्या बोलती हूँ, अगर हम एक कोई बंदर के सामने एक बनाना फेंके और उछल के भाई आने आएगा ही वो खाने, तो एक वो वाला इन्होंने एक फेंका है कि हाँ भाई बंदा देखते हैं सही जगह लगता है नहीं लगता, और वो सही जगह लगा है। उन्होंने स्टार्ट तो करवा दिया भाई वीकेंड के वार पे। सलमान खान ने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अब एंड तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो अशनूर अभिषेक वही कंटिन्यू कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हुआ तो ये मेकर्स की वजह से भाई। इनको अगर कल गौरव, मतलब गौरव ने जो स्मार्टली इन दोनों को बचाया, अगर गौरव नहीं होते ना भाई, इनको कोई बचाने वाला नहीं था ये वीकेंड के बार पे। इन दोनों में से एक कोई ना कोई बाहर होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मेकर्स ने इस मुद्दे के साथ ना, मतलब ये जो स्टार्ट हुआ है अभिषेक की एक्स वाइफ के बारे में, यार पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा इतना डर क्यों रहा है। कुछ गलत किया है, कुछ सही नहीं है बाहर, इतना क्या डरना है। मतलब अभी मैंने एक ऐसे ही न्यूज़ देखी है कि शो एक्सटेंड हो रहा है, या 7 दिसंबर को अगर रैप अप होने वाला है तो 1 महीना और शो एक्सटेंड हो रहा है। अगर 1% एक्सटेंड हो गया और अभिषेक की वाइफ की भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री आ गई, जो कि मुझे लग रहा है शायद आ भी सकती है, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे ही देख रही हूँ कि हाँ भाई अभिषेक की वाइफ घर में एंट्री करने वाली, सॉरी एक्स वाइफ घर में एंट्री करने वाली, तो अभिषेक भाई बहुत डरा हुआ है। आप देखो, इतना मतलब वो फेस पे वो जैसे मेंशन किया ना, वो दिखा रहा था कि वो हँस रहा है, स्माइल कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वो डरा हुआ बात कर रहा है। अश्नूर कहीं न कहीं उसको काम कर रही है कि भई शांत हो जा, कोई नहीं। तो वो दोनों डिस्कस तो कर रहे हैं, पर अभिषेक थोड़ा डरा हुआ है। क्यों भई अभिषेक, ऐसा क्या किया है जो डरे हुए हो? आप तो जनता को पसंद आ रहे थे यार, क्यों अपना गेम खराब कर रहे हो? क्यों डर रहे हो? ठीक है, कुछ गलत किया है तो ऑडियंस के सामने आ जाना चाहिए। हम तो आपको टॉप 2 और टॉप 3 में देख रहे हैं। पर ठीक है, कहीं न कहीं मेकर्स ने भाई, मुझे ऐसा लगता है मृदुल का भी पैकअप की तैयारी कर ही दी है। क्योंकि पूरा घर अभी मृदुल के ऊपर चढ़ा हुआ है, और भाई इस बार तो मृदुल नॉमिनेशंस में आने ही वाला है। अश्नूर अभिषेक आ गए वो अलग चीज़ है, लेकिन मृदुल आने वाला है। मेकर्स का हो गया भाई, मृदुल बहुत हो गया, अभी चलो आप निकलो घर से बाहर, क्योंकि मृदुल को कितना ही लोग पुश कर रहे हैं, वो नहीं कुछ कर रहा है। मेबी मृदुल कैप्टन थे और वो पता था मिलके, देखो यार मेकर्स को पता होता है कि होने क्या वाला है। मेकर्स को दिमाग में था कि यार ये सब लोग मिलके इस चीज़ का फैसला नहीं ले पाएँगे, क्योंकि कुछ लोग इधर है, कुछ लोग इधर है, तो नहीं हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मृदुल को ही फैसला लेना पड़ेगा, और मृदुल जो फैसला लेगा, एक्चुअली वो गलत ट्रैक पे जा भी रहा था, पर गौरव ने उसको बोलते-बोलते रोक दिया कि मृदुल जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। यार गौरव ने क्या स्मार्टली ये दोनों को बचाया भाई, तुमको गौरव को ऐसा धन्यवाद करना चाहिए ना। मतलब यार अश्नूर और अभिषेक, तुमको गौरव का ना, मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूँ ना, नाम जप करना चाहिए भाई, नाम जपना चाहिए कि गौरव ने तुमको कितना स्मार्टली बचा लिया है, वरना तुम घर के बाहर ही थे। दोनों में से एक तो कोई ना कोई घर के बाहर था, डेफिनिटली बाहर था। तो मृदुल, मुझे लगता है मृदुल का पैकअप जल्दी होने ही वाला है। कल का मेन मुद्दा तो यही था। एक छोटा-सा इंसिडेंट और हुआ था कि जो शह यार वैसे ना उस चीज़ में बात करने का कुछ मतलब नहीं है। शहबाज़ उसको, मालती को बोल रहा था कि तू थोड़ा तेरे को फ़ील नहीं हो रहा है। यार पहले कोई और गया था तब शहबाज़ को फ़ील नहीं हो रहा था, तो उस मुद्दे पे पड़ने का कुछ ज़रूरत नहीं है। क्योंकि घर वाले ऐसे ही, जब कोई अपना बंदा जाता है तो फ़ील होता है, अपना बंदा नहीं जाता तो नहीं फ़ील होता है, तो वो नॉर्मल है।
एक छोटा-सा ये हुआ था, जैसे फरहाना और तानिया मित्तल बैठ के एक बात कर रहे थे और उस टाइम पे अभिषेक को उन्होंने पूछा, "क्या तेरी एक्स वाइफ है क्या?" इस तरीके से उन्होंने पूछा। तो अभिषेक मतलब अशनूर को लेके आया ढूँढते हुए यार, वो अशनूर को गया है। अभिषेक ने अपना स्टैंड खुद से लिया ही नहीं है। क्यों भई, तू तानिया मित्तल से और फरहाना से, चलो फरहाना से तो ठीक है, समझ आता है, डर रही है। हमने कल एक जोक में भी देखा था कि फरहाना उसको अगर एयर होस्टेस बन जाती तो ट्रे लेके जाती ना, "तू पानी पिएगा", मतलब वो बहुत फ़नी था। सच में फरहाना अगर होती ना तो वो वैसे ही बिहेव करती, वैसे ही बात करती। तो तान्या मित्तल और फरहाना थोड़ा मस्ती में उसको एक्स वाइफ की बात कर रहे थे, तो उसने जस्ट लेके आया अशनूर को और अशनूर उसकी तरफ से लड़ रही है। वो ठीक है भाई, भूल गया क्या जब तू तान्या मित्तल के पर्सनल चीजें मालती के साथ तुम बैठ के मजे ले लेके सुन रहे थे, तुमको वो थोड़ा याद करना चाहिए था। जिस तरीके से वो बता रही थी ब्लाउज की बातें, पेटीकोट की बातें, तो आपको उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा दूर उस चीजों से रखना चाहिए। जैसे आप देखो, प्रणीत मोरे ने उस टाइम पे बोला कि यार मेरे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं और मैं सुनूंगा भी नहीं, और तानिया मित्तल ने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा और बहुत स्मार्टली हैंडल किया था। तो आप दूसरों की पर्सनल चीजें जब इतना मजे लेके सुन रहे हो, अपनी पर्सनल चीजों पे आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। मिस्टर अभिषेक एंड इवन अशनूर भी, हाँ, दोनों ही बैठे थे भाई। सिर्फ इनके ग्रुप से प्रणीत मोरे दूर थे कि नहीं भाई मुझे नहीं सुनना है। फिलहाल पूरा घर नॉमिनेट हो गया अभिषेक और अशनूर को छोड़ के। तो जो घर में शांति बनी हुई थी भाई, वो अभी बवाल घर के अंदर मचने वाला है। शांति बहुत हो गई, अभी थोड़ा अशनूर और अभिषेक के पीछे पड़ा जाए। वो दोनों बहुत दिन से अपना ही गेम खेल रहे हैं। तो कल के एपिसोड में इतना ही था। देखते हैं भाई इस वीकेंड के वार पे कौन निकलता है, किसको टाटा बाय बाय होता है। अभी मृदुल का ज्यादा काम लग नहीं रहा है, जिशान कादरी चले गए हैं, बशीर चले गए। यार बशीर का तो मुझे अभी भी फील हो रहा है क्यों चला गया। तो बशीर चले गए हैं, जिशान कादरी, मेरे ख्याल से मृदुल भी जल्दी ही निकलने वाले शो से। उनको भी मेकर्स टाटा बाय बाय बोलेंगे, क्योंकि मृदुल का कुछ गेम है ही नहीं। जैसे मृदुल का कुछ गेम नहीं है, वैसे मालती का भी कुछ गेम नहीं है यार। उसको समझ नहीं आ रहा मैं इस साइड जाऊँ, उस साइड जाऊँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ। वो मुझे लगता है बंदी डिस्ट्रैक्ट हो गई है। आई तो थी बहुत ऐसा हवा में और अमाल के ग्रुप में घुसने का उसने ट्राई किया था, पर वो कहीं न कहीं फुस्की बॉम्ब कहते हैं ना, हाँ, फुस्की बॉम्ब ही निकल गई। तो अभी उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। मालती तो फिलहाल इस टाइम फुल कन्फ्यूज़ लग रही है। देखते हैं भाई इस टाइम पे किसको जल्दी शो से बाहर किया जाता है, इविक्ट किया जाता है। मिलते हैं गाइज़ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल का नाम है दयालंबा गेमर्स। बाय बाय गाइज़, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।